अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया है। याद है आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका से क्या कहा था कि यूएस एड ने भारत में चुनावों के लिए 21 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 181 करोड़ 88 लाख रुपए दिए थे मोदी को बदलने के लिए, वोटर टर्नआउट के लिए। आखिर इतने रुपए यूएस एड ने क्यों दिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। मगर क्या आप जानते हैं, अब फैक्ट चेक के जरिए यह पता चला है कि 21 मिलियन यूएस डॉलर्स भारत को नहीं, ढाका को दिए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने एक शानदार पड़ताल की है दोस्तों, जिसके जरिए इस झूठ का पर्दाफाश हो गया है। याद कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ये बात कहते हैं तो गोदी मीडिया किस तरह का कवरेज करने लगता है। इनकी हर खबर में निशाना कांग्रेस पर। और जब यह बवाल हुआ था तब आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि प्रधानमंत्री अब तक जो कहते आए हैं वो सही साबित हुआ है। विदेशी फंडिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस ने कहा था कि इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी कर दो। यूएस एड का पैसा कहां कहां पहुंचा है, श्वेत पत्र जारी कर दो। और अब डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है वो पड़ताल के बाद झूठा साबित हुआ है। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत को 21 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए गए हैं उनके चुनावों के लिए, मोदी को हटाने के लिए। अब यह पैसा किसी और को नहीं, ढाका को गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या पड़ताल की थी, गोदी मीडिया ने आपके सामने क्या झूठ रखा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से लगातार आपको झूठ परोस रहे थे, एक एक बात मेरी इस पड़ताल में आपके सामने आ रही है दोस्तों। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की खबर आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं टीम मस्क फ्लैग्स, ट्रंप वेव्स बट अ फैक्ट चेक, 21 मिलियन डिड नॉट गो टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट, इट वॉज फॉर बांग्लादेश। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मामले की जड़ में एक संस्था है जिसका नाम है CEPPS, कंसोर्शियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग। बताया जा रहा है कि CEPPS के जरिए भारत में 21 मिलियन यूएस डॉलर्स भेजे गए। यह बात किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कही। इलॉन मस्क की जो संस्था है डोगे, उसने बात कही। मगर दिलचस्प बात यह है कि भारत को CEPPS के जरिए 2008 साल 2008 के बाद कोई पैसे नहीं गए। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या पड़ताल की दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। और इस पर गौर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो इस देश की जनता हैं, आपको झूठ के जरिए बरगलाया जा रहा है। विपक्ष को देशद्रोही बताया जाता है। यह बताया जाता है कि विदेशी फंडिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, हर फेडरल ग्रांट के साथ एक तय जगह होती है जहां उसे खर्च किया जाना होता है। अमेरिकी फेडरल खर्च के आधिकारिक ओपन डाटा के मुताबिक 2008 के बाद से भारत में यूएस एड द्वारा फंड किया गया कोई भी CEPPS प्रोजेक्ट नहीं है। यूएस एड द्वारा CEPPS को दिया गया इकलौता मौजूदा ग्रांट जो 21 मिलियन की रकम और वोटिंग से जुड़े उद्देश्य से मेल खाता है, जुलाई 2022 में मंजूर हुआ। इसका फेडरल अवार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर था 7203822LA00001 है। और यह यूएस एड का अमार वोट अमार, मेरा वोट मेरा अधिकार प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश में चल रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो इस मामले के सूत्रधार थे, यानी ये जो 21 मिलियन यूएस डॉलर्स बांग्लादेश में जा रहे थे, वो व्यक्ति जो इसको संचालित कर रहा था बांग्लादेश में, उनका नाम है लुबेन मासूम। उन्होंने बाकायदा ये ट्वीट किया था जिसमें वो बाकायदा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यूएस एड फंडेड 21 मिलियन CEPPS नागरिक प्रोजेक्ट, इसका जिक्र बाकायदा वो इस ट्वीट में कर रहे हैं। यानी कि ये पैसा ढाका को गया था, भारत को नहीं गया था। बड़ा प्रश्न, आखिर ट्रंप ने यह झूठ क्यों बोला? और अपने झूठ में उन्होंने यह क्यों कहा कि क्या मोदी को हटाया जा रहा था? यह सब हो क्या रहा है दोस्तों? याद कीजिएगा, इसकी जमीन कब से तैयार हो रही होती है? जब ट्रंप और मोदी मुलाकात कर रहे होते हैं। और उस वक्त भी
एक चाटुकार भारतीय पत्रकार ने यूएस एड पर सवाल किया था। उसकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से यह झूठ सामने रखा था कि 21 मिलियन यूएस डॉलर्स भारत को दिए गए थे, जबकि भारत को नहीं। 21 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी 181 करोड़ 88 लाख रुपए बांग्लादेश को दिए गए थे। सुनिए वो झूठ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। याद कीजिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स सम्मेलन को धमकी दे रहे थे और वो कह रहे थे कि स्पेन ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा है, जबकि आप जानते हैं ब्रिक्स में जो एस है वो स्पेन नहीं है, वो साउथ अफ्रीका है। यह आदमी इस तरह की गलतियां करता रहता है। आपको याद होगा ट्रंप के जो सबसे निकटतम सलाहकार हैं इलॉन मस्क, उन्होंने झूठ कहा था कि गजा को लाखों करोड़ों की तादाद में कॉन्डम्स भेजे गए। बाद में उनकी यह बात झूठी साबित हुई थी और पत्रकार ने उनसे पूछा था ट्रंप की मौजूदगी में कि आपका झूठ पकड़ा गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कई बातें कहूंगा जिनमें से अधिकतर सही नहीं होंगी। यह हरकतें हो रही दोस्तों इस दुनिया में, यानी कि आप इस तरह की बातें, इस तरह की सतही बातें, इस तरह का झूठ बोल दें और इसका असर दूसरे देशों पर पड़ता है, वहां पर अस्थिरता पैदा होती है। सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क भारत में अस्थिरता क्यों पैदा कर रहे हैं झूठ बोलकर? आखिर क्या वजह है? क्या इसकी पहले से प्लानिंग हो रही है? क्योंकि क्या वजह थी कि इस चाटुकार पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान यह सवाल पूछ लिया था यूएस एड पर, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यह बयान जारी करते हैं कि 21 मिलियन यूएस डॉलर्स भारत को दिए गए थे, जबकि यह मामला ही झूठा था। 21 मिलियन यूएस डॉलर्स ढाका को दिए गए थे। इसकी तैयारी ट्रंप मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही शुरू हो गई थी क्या? बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। जैसे ही ट्रंप वो बयान जारी करते हैं जिसकी पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा थी, उसके बाद कल शाम को किस तरह के कार्यक्रम हुए उस पर गौर कीजिएगा, इसकी शब्दावली पर गौर कीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप जो इस देश की जनता है ना, आपको झूठ दिखाया जा रहा है, बार बार झूठ बताया जा रहा है। थोड़ी सी आप पड़ताल करेंगे, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना, झूठ का झूठ और सच का सच सामने उभर कर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे ही ट्रंप वो झूठ बोलते हैं जिसका पर्दाफाश हो चुका है, गोदी मीडिया किस तरह के कार्यक्रम चला रहा होता है आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने भारत को 21 मिलियन डॉलर देने पर सवाल उठाए। ट्रंप्स बिग क्लेम ऑन यूएस एड 21 मिलियन टू इंडिया। भारत के चुनाव में हुआ 21 मिलियन डॉलर्स का खेला। बाद में 21 मिलियन डॉलर का मोहरा कौन कौन बना, और इसमें आप देख सकते हैं जॉर्ज सोरोस की भी तस्वीर है, राहुल गांधी की भी तस्वीर है, ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। अब यह साबित भी नहीं हुआ था उस वक्त जब ये लोग दावा कर रहे थे कि ये 21 मिलियन डॉलर्स कांग्रेस को गए हैं। यहां पर जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लाने की क्या जरूरत है? इनकी आप तैयारी देखिए दोस्तों। जानबूझकर उन प्रतीकों का इस्तेमाल होता है जिन प्रतीकों के जरिए राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, और फिर जैसे ये झूठी खबर आती है पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। आगे देखिए साहब, ट्रंप ने मोदी को वो नाम सौंप दिए जो एजेंडाधारियों के पैसे से देश बर्बाद करने में लगे थे। एक बार फिर जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की तस्वीर। फिर देखिए इंडिया टीवी। क्या भारत के चुनाव में अमेरिका की दखलंदाजी हुई? यूएस एड फंडिंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया? फिर देखिए ट्रंप का महाखुलासा। मोदी को हराने के लिए यूएस से बम्पर पैसा। ट्रंप ने साजिश करने वाले एजेंडाधारियों के नाम सौंपे। डीप स्टेट पर सबसे बड़ी गवाही, भारत में खलबली। डोनाल्ड ट्रंप ने साजिश करने वाले एजेंडाधारियों के नाम प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे। अब क्या करेंगे मोदी? आप देख रहे हैं कौन से नाम सौंपे, कहां सौंपे, कोई नहीं जानता है। क्या करेंगे मोदी? क्या करेंगे मोदी? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह देखिए, यूएस एड के पूर्व प्रमुख राजीव शाह मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब रॉकफेलर से जुड़े हुए हैं।
और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये जो मुलाकात हुई है दोस्तों, वो कौन सी तारीख में हुई है। आपके स्क्रीन पर ये जो ट्वीट राजीव शाह का है, वो तारीख है 21/3/2023, यानी मार्च 21 को यह मुलाकात हुई राजीव शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। याद कीजिएगा, जब कोरोना हुआ था तब यूएसएड ने भारत को $100 मिलियन दिए थे। वो $100 मिलियन पैसा कहां गया, कितना कोरोना में खर्च हुआ, कितना किसी पॉलिटिकल पार्टी की जेब में गया, यहां तो खुद यूएसएड की अधिकारी कह रही हैं कि हमने $100 मिलियन दिए। यह सबूत है भाई, यह सीधा भारत सरकार को गया है, भाजपा को गया है पैसा। सुनिए मोहतरमा क्या कह रही हैं। What the recent shipments have been. So 6 air shipments funded by USAID have departed the United States, 5 of which have already arrived in India. These flights include health supplies, oxygen supplies, N95 masks, rapid diagnostic tests, and medicine. And these are a lot of the components that the Indian government has expressed a vital need for. More flights are on the way, with total assistance expected to exceed $100 million. At the request of the government of India, USAID provided these urgently needed supplies to the Indian Red Cross to ensure they reach those most in need as quickly as possible.